तो जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल मिसेस पांडे ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आ गई हूँ नहाकर, बस जस्ट अभी हाल ही नहा के आई हूँ। आज मुझे हो गई देर क्योंकि आज धोना था, लेटरिन बाथरूम वगैरह मुझे धोनी थी। तो ना कल संडे था, आज है मंडे, तो कल मुझे टाइम नहीं मिला तो इसके कारण नहीं धो पाई थी मैं। तो आज मंडे है तो मैंने सोचा आज सिर भी धुल लूँगी। तो बस सिर धो के आई हूँ और गणेश जी अभी बैठे हुए हैं घर में, तो मैं पहले उनका भोग बना रही हूँ, फिर उसके बाद करूँगी पूजा। तो नहाने के पहले ही मैंने किचन वगैरह सब साफ़ कर दिया था। तो नहाने के पहले मैंने किचन वगैरह सब साफ़ कर दिया था। एक बार गैस धो दिया था जब चाय के बर्तन वगैरह धोए थे, तभी मैंने किचन वगैरह सब साफ़ कर दिया था। तो अभी मैं नहा कर आई हूँ, अभी बना रही हूँ भोग। तो ये घी हो गया है गर्म। तो ये ना घी एक तो ज़्यादा गर्म भी हो गया है आप लोगों से बात करने में, और ना ये घर का घी है, तो इसके कारण जो है थोड़ा ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ये। तो अभी पहले बना लेती हूँ भगवान का भोग, फिर उसके बाद में करूँगी पूजा। तो कल अनंत चतुर्दशी है, तो आज 10 दिन हो गए गणेश जी को बैठे हुए। कल तो फिर विसर्जन हो ही जाएंगे, तो बस वही उनका भोग बना रही हूँ मैं। तो भगवान का भोग बन गया है। तो यहाँ पे मुझे घी थोड़ा कम लग रहा था, तो फिर मैंने घी इसमें और डाल दिया, और हलवा बना लिया है मैंने थोड़ा ज़्यादा। तो सॉरी आप लोग यहाँ पे थोड़ा अंधेरा दिखेगा, क्योंकि ना किचन में जो लाइट है वो थोड़ी कम लगी हुई है, मतलब छोटी लाइट लगी हुई है। तो पहले यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ भगवान के लिए भोग, और फिर उसके बाद जो हलवा बचेगा वो छोटे वाले बेटे को हो जाएगा, क्योंकि फिर वो ना वो आकर जूठा कर देगा। तो फिर इसके कारण पहले भगवान के लिए निकाल लेती हूँ भोग। आज वो गया है कोचिंग, क्योंकि आज ना बच्चों के चल रहे हैं पेपर, बच्चों के पेपर चल रहे हैं। तो इसके कारण एक दिन छोड़कर स्कूल जा रहे हैं वो लोग। पेपर में एक दिन का गैप है। तो पहले तो धुल लेती हूँ मैं, क्या पहले बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। पहले सिर पोंछ लेती हूँ। क्यों? क्योंकि ना ऐसे बांध के रखती हूँ ना मैं, तो है ना ठंडाई के कारण या पता नहीं किस कारण से मेरा ना सर दर्द करता है। तो पहले तो इसको झटकार लेती हूँ मैं, बाल सुखा लेती हूँ पहले, फिर उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। फिर करेंगे भगवान की पूजा, गणेश जी की और घर के भगवान की पूजा करेंगे। तब तक आ जाएंगे बच्चे भी। मैंने सोचा अब देर तो हो ही गई है, तो बच्चों के आने का इंतज़ार कर लेती हूँ। तो बस मिलती हूँ थोड़ी देर से आप लोगों से, तब तक ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो यहाँ पर सिर वगैरह पोंछ कर आ गई हूँ मैं, और यहाँ पे दोनों भगवानों के लिए भोग निकाल लिया है। ये मंदिर में लगाऊंगी भोग में, और ये गणेश जी को लगाएंगे। तो ये बैठे हैं हमारे गणेश जी। तो ये पूरा डेकोरेशन ना मेरे बेटे ने ही किया है। ये उसको बहुत अच्छा लगता है, उसको बहुत शौक़ है, मतलब गणेश जी वगैरह बिठाने का, तैयार करने का। तो मैं ना हमेशा छोटी मूर्ति लेकर आती हूँ, पर वो अभी 2-3 साल से ना बड़ी मूर्ति लेके आ रहा है। तो इस साल तो ये वाली मूर्ति लेके आया है गणेश जी की, और ना पिछले साल जो मूर्ति लेकर आया था वो ये वाली मूर्ति लेकर आया था। तो ना मूर्ति ज़्यादा बड़ी रहती है ना, तो फिर ना मंदिर में बैठ नहीं पाते हैं, क्योंकि मंदिर है छोटा, तो इसके कारण। तो ये है मंदिर, तो ना मंदिर में इतनी जगह नहीं है, इसके कारण फिर मैंने ना उनको ऊपर ही रख दिया है। तो ये अभी पहले कर लेती हूँ पूजा, फिर गणेश जी की पूजा करेंगे। तो अब शुरू करते हैं पूजा। भगवान के बर्तन वगैरह धुल लिए थे मैंने पहले ही, और यहाँ पर जैसे ही पूजा करने के लिए बैठी मैं, तो ना मेरा छोटा वाला बच्चा जो है बेटा, वो ना कुछ ज़्यादा ही मस्ती करता है, शैतान है वो। तो यहाँ पर ना मोबाइल का कैमरा हिलाने लगा वो, मम्मी ऐसे सेट कर देता हूँ, मम्मी ऐसे सेट कर देता हूँ मैं। तो मैंने बोला नहीं, जैसा रखा है वैसा ही रखा रहने दो। तो बस उसको वही बोल रही थी मैं। तो घर का जो है वो सारा काम हो गया है, ऊपर का तो हो गया है, मतलब खाना बनाना है, जैसे झाड़ू पोता वगैरह जो भी साफ़ सफाई थी वो हो गई है, और सिर्फ खाना ही बनाना है अब, और कपड़े धुलना है। तो कपड़े का तो ये है कि मशीन में डाल दो, तो फिर जितनी देर में खाना बनेगा उतनी देर में कपड़े धुल जाएंगे। और अभी मौसम वगैरह भी अच्छा खासा खुला हुआ है, कोई पानी तो गिर नहीं रहा है, बारिश भी नहीं हो रही है बिल्कुल भी। तो इसके कारण कपड़े वगैरह सूखने में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही, सूख जाते हैं।
शाम तक तो आराम से सूख जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर ना स्पीड बढ़ा दी है, क्योंकि पूजा करने में तो टाइम लगता ही है, आधे घंटे से ऊपर लग जाता है। तो व्लॉग इतना बड़ा हो जाता कि आप लोग देखते ही नहीं, बोर हो जाते, क्योंकि पूजा वगैरह करने में टाइम तो थोड़ा लगता ही है। तो इसके कारण मैंने स्पीड बढ़ा दी है। और यहाँ पर सारे भगवान को नहलाकर और फिर कपड़े वगैरह पहनाऊँगी मैं। तो व्लॉग तो आज ही बन रहा है, मतलब मंडे को, और कल अनंत चतुर्दशी है, तो अपलोड कल होगा। तो आप लोगों को मेरी तरफ से अनंत चतुर्दशी की भी शुभकामनाएं बहुत बहुत। तो मंदिर में ना बहुत मतलब बहुत सारी जगहों के चारों तरफ के भगवान हैं मेरे मंदिर में, क्योंकि ना हमारे ससुर जी जो हैं अधिकतर बाहर जाते रहते हैं। तो ना वहाँ से मूर्ति वगैरह, भगवान की फ़ोटो वगैरह लेकर आते रहते हैं। तो मंदिर मतलब पाकिस्तान के, अयोध्या के, मतलब सारी स्टेट के भगवान आपको मेरे मंदिर में मिल जाएंगे। तो कभी हुआ तो मैं आप लोगों को सब बताऊंगी। तो यहाँ पर मंदिर की तो पूजा हो गई है, अब करना है गणेश जी की पूजा। भगवान को नहलाकर, कपड़े वगैरह पहनाकर, फूल भी चढ़ा दिए हैं और दिया भी लगा दिया है। अब यहाँ की करने के बाद में अब फिर करेंगे गणेश जी की पूजा, क्योंकि फिर इसके बाद में बनाना है मुझे खाना। बच्चे भी कोचिंग से आ गए। तो मंदिर की तो पूजा हो गई, अब गणेश जी की पूजा कर लेते हैं। तो ना फूल जो है वो मैंने मेरे बेटे से मंगाए थे, आज मेरे हस्बैंड नहीं लेकर आ पाए थे। तो फिर मेरा बेटा लेकर आया था फूल, वो गया था कोचिंग। तो बस वहीं पास में ही फूल की दुकान लगती है, तो मैंने बोला था उससे कि लेकर आ जाना फूल। तो फूल लेकर आ गया था। पर जो गुलाब के फूल थे ना, सारी उसकी जो पंखुड़ियाँ थी गुलाब की सारी टूटी हुई थी, एक भी फूल अच्छे नहीं थे। तो फिर जो है मैंने गणेश जी के सामने ऐसे ही रख दिए। और अब गणेश जी की भी पूजा हो गई, बस पूजा करना है, आरती करना है। और यहाँ पर मैं पंखा बंद करने के लिए चली गई थी, क्योंकि ना पंखे के कारण मंदिर का दिया तो जल गया था, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी आड़ आ जाती है ना, मंदिर के कारण थोड़ा ऊपर से थोड़ा वो हो जाता है, इतनी एकदम जल्दी हवा नहीं आ पाती है वहाँ पर। तो यहाँ पर बिल्कुल जस्ट ऊपर ही लगा हुआ है पंखा, तो पंखे की हवा आ रही थी तो दिया नहीं जल रहा था। तो इसके कारण से मैं पंखा बंद करने के लिए गई थी। और ऐसे भी घर में कुछ भी काम करो ना तो उठना तो पड़ता ही है। वैसे पूजा करते समय तो मैं बाय चांस बहुत कम उठती हूँ, और बस यहाँ पर कर लेती हूँ आरती। और धूप बत्ती ना मैंने माचिस से इसलिए लगाई है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि दिए से अगरबत्ती या धूप बत्ती नहीं जलाई जाती है। मुझे भी नहीं पता था, पर मैं अभी कुछ टाइम पहले मंदिर गई थी, तो वहाँ पर दिए से ही मैं अगरबत्ती जला रही थी। तो फिर पंडित जी ने बोला था कि है ना, दिए से अगरबत्ती नहीं जलाई जाती है, कर्ज बढ़ता है उससे। उन्होंने ऐसा बताया था कि नर्मदा जी जो होती हैं, माँ नर्मदा जी, वो नाराज़ होती हैं और ना कर्ज बढ़ता है। तो पूजा हो चुकी है, तो आप लोगों को मैं बैक कैमरे से बताती हूँ। तो पूजा हो गई है और भगवान को भोग वगैरह भी लगा दिया है। तो अब मुझे बनाना है खाना, और मंदिर में भी कर दी मैंने भगवान की पूजा। ये जो राम दरबार देख रहे हैं ना आप लोग, ये अभी हम लोग अयोध्या गए थे तो वहाँ से लेकर आए थे। तो मेरे मंदिर में ना सभी बहुत दूर दूर के भगवान हैं, कभी हुआ तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये तो फाइनली पूजा हो चुकी है, और ऊपर अभी रखी है रामायण, तो पढ़ लेती हूँ मैं कभी सुबह या कभी शाम को। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि मतलब है ना मुझे 1 महीने में या 2 महीने में ही रामायण जी जो है समापन करना है। मुझे जब टाइम मिलता है मैं उस हिसाब से रामायण पढ़ लेती हूँ। तो पूजा तो हो चुकी है, अब मैं बनाने जाऊँगी खाना। तो चलते हैं अब किचन में।
तो ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। तो यदि आप लोगों को ब्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा। तो ये जो क्लिप देख रहे हैं आप लोग, ये शाम के समय की क्लिप है। तो कल अनंत चतुर्दशी है, तो मेरा बेटा लेकर आया है गणेश जी के लिए ये कुरकुरे वगैरह, ये इतने सारे कुरकुरे, ये चॉकलेट, ये लेकर आया है। और ये कह रहा है कि है ना, इनका गणेश जी को खिलाएगा, भोग लगाएगा। तो यहाँ पर मेरे बेटे ने लगा दिया है भोग और अब करेंगे आरती। तो वो सारी चीज़ भी ऐसी लेकर आया है खुद की पसंद की, जो जो कुरकुरे, चिप्स, दाने वगैरह, फीकी दाल जो खुद खाता है ना, वो सारी चीज़ भगवान के लिए लेकर आया है, चॉकलेट वगैरह। तो अब करेंगे आरती। तो मैंने ना वीडियो एडिट नहीं की थी, तो मैंने सोचा कि ये क्लिप भी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि वीडियो तो जो है वो रात में ही एडिट करती हूँ व्लॉग में। तो फिर उसने बोला कि मम्मी भोग लगा देता हूँ गणेश जी को, तो मैंने कहा चलो ठीक है लगा दो। तो सुबह की पूजा तो मैं कर लेती हूँ, फिर शाम की पूजा जो है मेरा बड़ा वाला बेटा ही करता है आरती, क्योंकि सुबह के समय तो स्कूल चला जाता है वो। तो सुबह मैं कर लेती हूँ और शाम को वो कर लेता है आरती। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा।